आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन ई के कैप्सूल लेने के कौन कौन से फ़ायदे हैं और वो कौन लोग हैं जिन्हें ये कैप्सूल्स नहीं लेने चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि किन फ्रूट्स में विटामिन ई ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो रोज़ाना विटामिन ई के कैप्सूल लेने से आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहता है। लोगों में हार्ट अटैक आने की एक वजह विटामिन ई की कमी भी है। विटामिन ई हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स जैसी बीमारियों से भी महफूज रखता है। तो विटामिन ई के लेने से जो आपके दिल की ओवरऑल हेल्थ है, जो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, वो अच्छे तरीके से काम करता रहता है और जो अलग अलग तरह की बीमारियां लगने का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। विटामिन ई लेने का जो दूसरा फ़ायदा है, ये उन लोगों को मिल सकता है जिन लोगों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लिवर के अंदर फैट डिपोजिशन होने लगती है, जिसकी वजह से आपके लिवर कमज़ोर हो जाता है और फिर लिवर को डैमेज भी कर सकता है। अगर आपके अंदर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, यानी कि ये एक ऐसा डिजीज़ है अगर आप शराब नहीं पीते उसके बावजूद पैदा हो रहा है, तो इस केस में आपको विटामिन ई लेने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि विटामिन ई आपके लिवर के अंदर जमा होने वाली फ़ैट को कम करने का काम करता है। तीसरे फ़ायदे की बात करें तो विटामिन ई लेने से आपका स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह बॉडी में जाकर एक्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से विटामिन ई कम करने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन ई के सप्लीमेंट्स आपकी स्किन के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपकी स्किन भी हर वक्त ड्राई रहती है या खारिश होती रहती है या अक्सर सूजन का सामना करना पड़ता है, तो विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेने से आप इन बीमारियों से भी बच सकते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल लेने का जो पांचवा फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके लंग्स फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। साइंटिस्ट को एक स्टडी के दौरान पता चला कि विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेने से बच्चों और बड़ों में जो अस्थमा की बीमारी है, ये उसको भी कम करने का काम करता है। अब सवाल आता है कि इन सप्लीमेंट्स के अलावा वो कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन ई ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो उनमें पहले नंबर पर है मैंगो, जी हाँ, आम। इसके अलावा कीवी, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट्स, सनफ्लावर सीड्स, ऑलिव्स और एप्रिकॉट्स। इन फ्रूट्स को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा सब्जियों की बात करें तो ब्रोकली, पालक और टमाटर में भी विटामिन ई काफ़ी हद तक मौजूद होता है। अगर आप इन फ्रूट्स के अलावा सप्लीमेंट्स लेते हैं तो याद रहे आप रोज़ाना 200 mg या 400 mg का ही कैप्सूल लें, इससे ज़्यादा का अवॉइड करें। अब लास्ट में बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको विटामिन ई के सप्लीमेंट्स नहीं लेने चाहिए। तो उनमें पहले नंबर पर वो लोग हैं जो कि खून पतला लेने की दवाई लेते हैं, दूसरे नंबर पर प्रेग्नेंट औरतें और तीसरे नंबर पर बच्चे। इन तीनों के लिए विटामिन ई लेने से अपने डॉक्टर से सबसे पहले मशवरा करें। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि लौंग खाने के कौन से फ़ायदे हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए हेल्दी टॉपिक के साथ।